हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। लव जिहाद पर एक फिल्म बनी थी द केरल स्टोरी, जो काफ़ी विवादों में रही। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग के साथ में सो कॉल्ड लिबरल और ख़ुद को सेक्युलर कहने वाले लोगों का जो एक धड़ा है, जिसे जिसमें बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, वो नहीं चाहती थी कि ये पर्दे पर रिलीज़ हो। इसके खिलाफ कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया गया। इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया और कहा गया कि ये फिल्म जो है अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर मुस्लिम के प्रति जो है एक गलत धारणा को बढ़ावा देती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये है कि रिलीज़ के 1 साल के बाद ये फिल्म ना सिर्फ प्रासंगिक है, बल्कि अब इसे लेकर के एक बार फिर से केरल में पॉलिटिक्स गर्मा गई है। इस बार विवाद की वजह हिंदूवादी संगठन नहीं है, ना उनका कोई विरोध है। इस बार विवाद शुरू हुआ है केरल के चर्च की वजह से, क्योंकि अब केरल के चर्च इस फिल्म की स्क्रीनिंग करा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को लव जिहाद से बचाया जा सके। दरअसल केरल में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा गर्मा गया, क्योंकि केरल का जो सायरो मालाबार चर्च है, जो कि केरल की सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च है, संस्था है, वो अगले 2 हफ्ते में 14 से 19 साल के जो किशोर हैं, जो ईसाई लड़के लड़कियां हैं, यानी 10वीं से 12वीं के बच्चे, उन्हें इस फिल्म को दिखाने जा रही है। अब ये फिल्म जो है चर्च में होने वाली जो संडे प्रेयर होती है उसके बाद दिखाई जाएगी, और ये 1 या 2 नहीं, केरल के उन सभी 500 चर्च में इसे स्क्रीनिंग किया जाएगा जो कि इस चर्च से जुड़े हुए हैं। सायरो मालाबार के जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने ये माना है कि ईसाई कम्युनिटी में लव जिहाद के मामले तेज़ी से बढ़े हैं, कन्वर्जन के मामले लड़कियों के तेज़ी से बढ़े हैं, और इसलिए ईसाई बच्चों को ये फिल्म दिखाई जा रही है ताकि वो अलर्ट रहें और प्यार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहें। यानी जिस लव जिहाद को अभी तक सो कॉल्ड लिबरल और मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता हिंदूवादी संगठनों का प्रोपेगेंडा बता रहे थे, उसी लव जिहाद को लेकर के केरल के चर्च भी टेंशन में है। उन्हें भी ये महसूस होने लग गया है कि लव जिहाद हिंदूवादी संगठनों का प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि रियलिटी है, जिससे अपने बच्चों को बचाना ज़रूरी है। अब सायरो मालाबार की अगर बात करें तो ये केरल का ही नहीं, देश के सबसे बड़ी और पुरानी ईसाई संस्था है, और पूरे देश में इसके तकरीबन 50 लाख मेंबर्स हैं जो कि एक्टिव रूप से इस चर्च से जुड़े हुए हैं। और ये चर्च पूरे देश में तकरीबन 5000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, वही 2600 से ज़्यादा इसके हॉस्पिटल्स हैं। दूसरी चैरिटेबल संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। भारत में ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में अगर उन्हें लव जिहाद से खतरा नजर आता है तो इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा कह करके खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गई फिल्म के सोशल इम्पैक्ट की बात, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है तो सियासत भी लाजमी है। ऐसे में बात करते हैं इसके चुनावी इम्पैक्ट की। ये फिल्म बीते 2 अप्रैल को भी चर्च ने उडुपी में दिखाई। 30 जगह पर इसकी स्क्रीनिंग हुई। तो कांग्रेस पार्टी जो है और जो सत्ताधारी जो पावर में पार्टी है वहाँ पे, पिनरई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं CPIM, वो इस फिल्म के और इस चर्च के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने इस फैसले का जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले जब दूरदर्शन ने इस फिल्म को जब टेलीकास्ट किया, तभी कांग्रेस और CPIM ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। हालांकि ये फिल्म बाद में दिखाई गई। अब ऐसा क्यों है ये समझना ज़रूरी है। जो ईसाई कांग्रेस और लेफ्ट का मजबूत वोट बैंक रहे हैं, ये दोनों ही पार्टियां चर्च और ईसाइयों के इस फैसले के खिलाफ क्यों खड़े हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है केरल की डेमोग्राफी। क्या है केरल की डेमोग्राफी? दरअसल केरल में हिंदू आबादी तो है, लेकिन हिंदू आबादी मिक्स पॉपुलेशन है। केरल में सबसे ज़्यादा हिंदुओं के बाद अगर कोई आबादी है तो वो है मुस्लिम्स। और पूरे भारत में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर के बाद जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो केरल में है। 26% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वहाँ है, जबकि जो ईसाई है वो तकरीबन 18.5% है। उन दोनों को आप मिलाते हैं तो ये तकरीबन 45% के आसपास होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है भारत में। अब केरल को अगर 2 तौर पे या 3 जोन पे बांटे, नॉर्थ केरल, कन्नूर, कोझिकोड और वायनाड, या हिंदू आबादी है, लेकिन मुस्लिम और ईसाइयों का जो गठजोड़ है वो मिक्स है। जब वो मिलते हैं एक साथ वोट बैंक के रूप में तो काफ़ी पावरफुल होते हैं। जबकि मध्य केरल की अगर बात करें तो मध्य केरल में भी 4 ज़िले आते हैं: मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और एर्नाकुलम। और ये जो पूरा इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य है, यानी पूरब में तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 70% से भी ज़्यादा है, जबकि बाकी के 3 ज़िलों में भी 50% या उससे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है।
अब बात करते हैं साउथ केरल की, यानी मध्य केरल में तो पूरा का पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। साउथ केरल में कुल 6 ज़िले हैं, जिसमें एक ज़िला है रुकी, जहाँ पर ईसाई पावरफुल हैं, नंबर्स में है, मेजॉरिटी में, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी तरीके से अलापुझा, कोलम, तिरुपुरम में जो मुस्लिम है वो आबादी है, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, मिक्स पॉपुलेशन में है, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन। यानी पूरी की पूरी डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम जो गठजोड़ है वो ही सत्ता से लेकर के बाकी चीज़ें तय करता है, खासतौर पे मध्य केरल में और उत्तर केरल में। और इन्हीं के दम पर यहाँ पर लेफ्ट से लेकर के कांग्रेस की सरकारें चलती रही हैं, चाहे फिर वो एलडीएफ का गठबंधन हो या फिर यूडीएफ हो। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ईसाई धर्मगुरुओं को बीते कुछ समय से लग रहा है कि केरल में मुस्लिम आबादी डोमिनेंट हो रही है और उनके ईसाइयों के साथ क्लैश बढ़ रहे हैं, धर्म की वजह से, धार्मिक मान्यताओं की वजह से। कई जगह पर तो धार्मिक मामलों से लेकर के सियासी मामलों तक दोनों समुदाय आमने सामने भी नजर आए। यानी केरल में पहले जो सिचुएशन हिंदू कम्युनिटी वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी की होती थी, वो अब ईसाई वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटी की होनी शुरू हो गई है। ये कम्युनिटी से इसे खैर जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अतिवादी जो संगठन है उसका टकराव शुरू हो गया है वहाँ पे। तो ईसाई धर्मगुरु इसे लेकर के आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही उनके बीच में धर्मांतरण, कन्वर्जन और लव जिहाद के जो मुद्दे हैं वो उठते रहे हैं। लेकिन अभी तक होता ये था कि लेफ्ट को मुस्लिम और ईसाइयों दोनों का सपोर्ट हासिल था, जबकि बीजेपी को केरल में एक ऐसी पार्टी के तौर पर इसकी छवि गढ़ी गई कि ये पार्टी तो हिंदू की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, जो कि हिंदू वोटर्स के पोलराइजेशन पर काम करती है और एंटी माइनॉरिटी पार्टी है। तो बीजेपी की इस छवि की वजह से होता ये था कि जो केरल के मुस्लिम और ईसाई थे वो बीजेपी से दूर होते थे और दूसरी पार्टियों को एकजुट होकर के वोट करते थे, जिसका फ़ायदा होता था लेफ्ट पार्टी को। लेकिन अब हुआ ये कि जब केरल में ईसाई और मुस्लिम के बीच में ही टकराव बढ़ने लग गया, तो जो लेफ्ट और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो किसे चुने, किसे मैनेज करें। अब जाहिर सी बात है, अगर आप पॉलिटिशियन की तरह सोचेंगे तो कोई भी समझदार पार्टी 18.5% जो है ईसाई वोट के लिए वो 26-27% मुस्लिम वोट को नाराज़ नहीं करेगी। इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस इस बार चर्च के विरोध में उतर आई। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो ये है कि ईसाई आबादी केरल में भले ही 18.5% हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों में ईसाई पॉपुलेशन जो है ना के बराबर है और इसमें चुनाव में कुछ खास हैसियत होती नहीं है। जबकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो देश के हर एक राज्य में न सिर्फ अच्छी खासी उनकी प्रभावी संख्या है, बल्कि वो कई जगहों पर चुनाव की दशा और दिशा भी तय करते हैं और ये ताकत रखते हैं। इसलिए भी चर्च का विरोध करना कांग्रेस और लेफ्ट की मजबूरी है, ताकि वो सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश के, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उनको मैसेज दे सकें कि देखो भाई, कांग्रेस जो है वो आपके साथ खड़ी है। लेकिन केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर इस पूरी कवायद का फ़ायदा बीजेपी को होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि केरल में अपनी ज़मीन तलाश रही बीजेपी को पहले ही इस फिल्म का ये सपोर्ट कर रही थी बीजेपी। अब जब चर्च ने इस फिल्म को दिखाना शुरू किया तो बीजेपी चर्च के सपोर्ट में खड़ी हो गई। यानी लेफ्ट और कांग्रेस इस बार चर्च का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चर्च के सपोर्ट में है। तो बीजेपी साइलो माराबाल चर्च को कई बार अपने फेवर में करने की कोशिश कर चुकी है। खुद पीएम मोदी भी इस चर्च के बिशप से कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन मणिपुर में जो हिंसा हुई कुकी और मैतई के बीच, मैतई हिंदू और कुकी ईसाई के बीच, उसकी वजह से चर्च ने बीजेपी से हाल ही में दूरी बनाई। लेकिन अब लव जिहाद के मामले पर बीजेपी और जो चर्च है वो साथ आ रहे हैं और देखते हैं इसका वोट पर क्या असर पड़ता है।